अगर हमारे पास डेरिवेटिव में दो फंक्शन आ रहे हैं, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपका तकरीबन सारी कहते बुनियाद है ये इसकी डेरिवेटिव्स की, जिसको क्वेश्चन रूल लगाना आता है, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रूल से ही होना है। तो देखिए भाई, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, यहां आ गया आपका पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। तो ये आ गया क्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स इस तरफ से इधर आ गया और यहां पर डेरिवेटिव आ जाएगा पी ऑफ एक्स माइनस, फिर पी ऑफ एक्स इधर बाहर आ गया और डेरिवेटिव आ गया क्यू ऑफ एक्स का। ये आपका है बेसिकली, अगर इसको आप समझ जाते हैं ना कि नीचे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। अब आपकी बड़ी से बड़ी पावर्स आ जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे पकड़ के। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन की तरफ चलें, एक एग्जांपल देखते हैं इसकी भी। सो प्लीज मैं रेस करने लगा हूं, ये अच्छे से नोट कर लेना आप लोगों ने। तो क्वेश्चन एक लेते हैं, खराब सा क्वेश्चन लेते हैं और बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और देखो भाई, इधर ये मैंने लगा दिया अंडर रूट एक्स, ये माइनस वन और इसकी पावर लगा दी मैंने 3 डिवाइडेड बाय, नीचे मैंने लगा दिया एक्स इनटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, और वाई के इक्वल ले लो, आपकी मर्जी, नहीं लोगे तो तब भी आपकी मर्जी। तो देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास। सो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 की पावर x into अंडर रूट एक्स। अभी बच्चों आपसे अगर सिंपलीफाई होता है ना तो काम तो नहीं होता तो फिर आपकी मर्जी। अब देखो मेरे पास ये बाहर है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इनके साथ, जहाँ जितना अच्छा हो रहेगा वो आपकी मर्जी हो रहेगी, उतना यानी कि अच्छे से हो रहेगा ये क्वेश्चन। तो देखो फिर ये x और ये अंदर में लिख सकते हो x की पावर 1/2, अंडर रूट है ना, उसके साथ क्या लिखते हैं ये पावर 1/2, तो आप देखिए इधर बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय ये x इनटू x की पावर 1/2 प्लस x1 का, सो ये आ गया अंडर रूट एक्स माइनस 1 की पावर 3। नीचे क्या आएगा x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस x। x की पावर आ गई 3/2 प्लस x। लो भाई, अब हमने इसके ऊपर क्या लगाना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to dy by dx under root x minus 1 की पावर 3 divided by x की पावर 3/2 प्लस। ये बच्चों ये आ गया हमारे पास। अब आप लोग बताएं मुझे क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है भाई, dy by dx which is equal to, नीचे वाली वैल्यू का मैंने लगाने लगा मैं स्क्वायर, x की पावर 3/2 प्लस x की पावर, ठीक है, नीचे वाली बाहर निकाल दो ऐसे, x की पावर 3/2 प्लस x, ये छोड़ के मैंने। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव dy by dx अंडर रूट x माइनस 1 की पावर 3 माइनस अंडर रूट x माइनस 1, ये मैंने इधर पावर उसकी 3 छोड़ दी ऐसे,
और अब डेरिवेटिव नीचे वाले का आ रहेगा एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स, ये आ गया। इसको देखते हुए डेरिवेटिव ऑपरेट होना है, ये नहीं कि ये पकड़ के लिख देना फिर उसके लगा दो, नो, उसके मुताबिक। समझ आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा देखिए भाई, आपने इधर पावर रूल अप्लाई किया, ये पावर 3 आ रही है, 3 एज इट इज बाहर, इस सारी ब्रैकेट के ऊपर 3 पावर -1। अब देखिए पावर किसकी थी, पावर थी इस पूरी ब्रैकेट की, तो डेरिवेटिव भी अब किसका आना है, इस पूरी ब्रैकेट का, √x माइनस, और आगे ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस √x माइनस 1 की पावर 3। अब फिर से डेरिवेटिव किसका आएगा, x की पावर 3/2 और प्लस dx बाई dx। बच्चों ये तो कट गया। अब बच्चों अगला स्टेप ये देखिए, x की पावर 3/2 प्लस x इंटू 3, इसकी पावर क्या रहेगी, √x माइनस 1 की पावर 2। अब इधर डेरिवेटिव किसका आएगा, फिर से इधर हमने देखना d/dx, तो इसकी पावर लगा देनी है 1/2 √, की जगह। यहाँ पर देखें, दोबारा देखें, इधर √, था, उसकी पावर क्या आ गई 1/2। सो ये इधर मैंने ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर दी, इतना हिस्सा। अब उधर क्या बन रहा है, -√3 √x माइनस 1 की पावर। अच्छा बच्चों, इसमें अब क्या लगाऊं, फिर से पावर आई हुई है इधर, फिर से पावर रूल लगेगा, क्या 3/2 एज इट इज, और x की पावर में 3/2 माइनस 1, और आगे आ जाएगा dx बाई dx। आइए dx में dx कहां से आया, ये जिसकी पावर थी वहां से आया, ये सर ये इसकी पावर थी जहां पर हमने पावर रूल लगाया, और ये आगे आ गया प्लस 1, ये 1 खा नहीं जाना बच्चा, 0 ना समझ ले उसको, समझ आ गई? अब यहाँ से इक्वल आपने लाइन पहले लगा दो ऐसे, नीचे लिख दो आप x की पावर 3/2 प्लस x का स्क्वायर which is equal to 3/2। और फिर से ये x की पावर 3/2 प्लस x 3 इंटू √x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर फिर से अलग-अलग d/dx, और यहाँ x की पावर कितनी होगी 1/2 माइनस d इंटू 1/dx। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। आगे देखेंगे, माइनस √x माइनस 1 की पावर, देखिए एक की बात 3/2 और x की पावर में 3/2 माइनस 1 कितना होता है, 3/2 का पॉइंट क्या आएगा 1.5, 1.5 में से 1 गया तो इसका मतलब 1/2। इज दैट क्लियर ना, समझ आती है ना, ये 1/2 कैसे आया, और नीचे x की पावर 3/2 प्लस x का होल स्क्वायर। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग ही आएगा, शॉर्ट नहीं आना, ये आपको पेपर में शॉर्ट छोटे छोटे से होंगे। तो देखिए यहाँ तक हो गया, मैं रेस कर दूं ऊपर से, नोट हो गया ना, ये बस में डाल दूंगी लाइन जस्ट इतना। तो देखिए भाई, अब आपके अगेन dy/dx x की पावर 3/2 प्लस x, और यहां पर आएगा आपका 3 इंटू √x माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताओ भाई, इसमें फिर से फार्मूला लगना है, हेलो इधर प्लीज, ये 1/2 है पावर इसकी, तो फिर पावर लगेगी तो क्या लगेगा 1/2, x की पावर में से 1/2 माइनस 1 और dx बाई dx, ये दोनों कट गए और ये तो 0 हो गया क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से जो फाइनल बचना वो इधर लिख दो, माइनस √x माइनस 1 की पावर
3, ये बन गया 3/2 एक्स की पावर 1/2। आगे भाई ये वैल्यू बच गई और इसको ब्रैकेट में रखें +1 भी यहाँ पे और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स इंटू ये रेस कर दूं सौरभ। तो बस ये सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो जाएगा कुछ। तो देखिए भाई एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स और इधर क्या आएगा ये बताओ 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा भाई और जल्दी बता 1/2 एक्स की पावर -1/2। चलो देखो 0.5 में से आपने 1 निकाला तो -0.5 बच गया और ये 0 है, इसको छोड़ दो ये आ गया। आगे आगे इसका ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स माइनस 1 की पावर 3 और 3 अंडर रूट एक्स ओवर 2 प्लस 1। प्लस एक्स की पावर। तो बच्चों इधर मेरे पास जरा ध्यान से देखना आप लोगों ने। अब इनको जरा इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा ये और इधर ये बन जाएगा 3। अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको 3/2 लिख दूं और वो नेगेटिव एक्स की पावर 1/2 का नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव साथ में ब्रैकेट में और आगे माइनस। अच्छा बच्चों यहाँ पर आपने यहाँ पर भी देखते जाना 300x ओवर 2 प्लस ये आ गया था, ये आ गया x की पावर 3/2 प्लस x और इसका आ गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। सो बच्चों अब इसके बाद ना ये ऊपर वाला स्टेप हटा दूं। देखिए फिर बच्चों अब इसको क्या लिखेंगे, मैं जरा कूल मिला के मुझे बताएं हो ना अब क्या ये स्क्वायर में बड़ा ये क्यों मैं कॉमन ले लूं स्क्वायर इसमें से, यानी कि मैं लिखता हूं अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर टोटल में से कॉमन निकल गया। इधर अब क्या बचा एक्स की पावर सॉरी 3/2 अंडर रूट एक्स और इधर बच जाएगा एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स। ये इतना छोड़ दिया यही वैल्यू बचनी, इसके अलावा कुछ नहीं बचना। माइनस इधर एक मिनट का रह लेगा अंडर रूट एक्स -1 और साथ में 3 अंडर रूट एक्स ओवर 3 अंडर रूट एक्स ओवर 2 प्लस 1। नीचे बच रहा है एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये रेस कर दूं नीचे वाले स्टेप्स। तो ये रेस कर दूं तो देखिए भाई अब आप देखिए बस अब सिंप्लीफिकेशन और डेरिवेटिव्स खत्म हो गए हैं सारे। कहीं आ रहा है उधर d/dx इसका मतलब खत्म हो गया। अब जस्ट उसको तरतीब करके देना आपने क्वेश्चन बात खत्म कर देना अपना क्वेश्चन। तो अंडर रूट एक्स -1 का होल स्क्वायर इधर क्या आएगा। अच्छा बच्चों इसमें से आप कुछ देखें क्या कॉमन बन सकता है। ये तो आ गया 3/2 अंडर रूट एक्स ये आ गया। इसमें से अगर x कॉमन ले लूंगी मैं से ये x की पावर 1/2 प्लस 1 बच जाएगा अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं मैं। इसी तरह इधर अंडर रूट एक्स -1 और ये अगर एलसीएम ले लूं इसका नीचे 2 ये बन जाएगा 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 और ये सारे के नीचे इनमें से भी अगर x कॉमन ले जाए इसमें से भी अगर x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनता है x की पावर 1/2 प्लस 1
ये होल स्क्वायर आ गया इसका। अब इनमें से कॉमन 2 आ रहा है, इसके नीचे भी इधर भी है, तो 2 नीचे कॉमन भेज दो फिर इसको, यानी अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कॉमन निकल गया। यहाँ से क्या बचा 3 ओवर अंडर रूट एक्स, और यहाँ से आपके पास 3x आ गया, और ब्रैकेट में आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 1, यहाँ से माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये आ गया 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर इनटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 का। तो बच्चों फाइनल आंसर में लिखते हैं इसका 1/2, देखते रहिएगा, 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1। क्या मैं इनका होल स्क्वायर लगा सकता हूँ? ये देखो उसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर ना आएगा, ये 2 के साथ आ जाएगा इधर। अब आगे क्या बचा, यहाँ पर आपका अल्लाह खैर करे अगर अंडर रूट एक्स लगा रहे हैं एलसीएम, तो यह बन जाएगा 3x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2, और त्याग से इसके आगे मजीद सोल्व ये नहीं हो सकता, ये सिंपलीफाई हो चुका है। तो बच्चों ये एक काफी लेंथी क्वेश्चन था, और इसमें तकरीबन पूरी 2.3 इसके अंदर है इस क्वेश्चन का। 2.3 में इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कोई। अब आप जो क्वेश्चन देखेंगे आपने वो सारे रूल इस पे अप्लाई कर लिए हुए। मैंने इसी वजह से इतना टफ क्वेश्चंस किया था कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। समझ आ गई बात? तो आप लोगों ने ये देख लेना किस तरह से क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन उसके ऊपर सॉल्व किया गया। थोड़ा टाइम कॉस्टिंग है, टाइम लगेगा आपको, लेकिन इसके अगर एक एक स्टेप इसमें सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हुई है आप लोगों ने ये देखते हैं साहब। आप जरा बुक दिखाएंगे मुझे, रेज कर दूं। सो 2.3 क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज, उसका आपने सबसे पहले जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टाइम करवाया गया था आपको, बुक दिखाएं भाई। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने लास्ट टाइम किया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन रूल लगाओ, नीचे वाले का स्क्वायर और उनके डेरिवेटिव्स। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। इसके साथ साथ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। Question number 4, which is also 2x minus 3 over 2x plus 1। और बच्चों नीचे वाले का स्केल लगाओगे, इसका डेरिवेटिव उसका बाहर, उसका अंदर, उसका बाहर। और 2x में 2 गया आपका कांस्टेंट है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 कांस्टेंट है, कहां आ जाएगा बाहर, और डेरिवेटिव किस पे आ जाएगा? ये कटेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? और जबकि 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 एक कांस्टेंट है। माशाअल्लाह। 1 का डेरिवेटिव b0, याद नहीं कर लेना है 3 का 0 है, अल्लाह खैर सारे कांस्टेंट्स का 0 है। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो इस तरह से आपने इनको अप्लाई कर लेना इस पे। तो आज साहब ए का भी डेरिवेटिव किया होगा फिर 0, अल्लाह खैर करे, ए का भी क्या है? और कांस्टेंट्स कौन से हैं जो बदलने नहीं? सर ने पढ़ाया था कांस्टेंट, हम कांस्टेंट्स ही पढ़ते रहे, पेपर में 2 आ गया, हमें पता ही नहीं चला। अल्लाह खैर करे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
और मैं दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन पे आप क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। और ये नहीं पूछना कि 5 का डेरिवेटिव 0, 3 का ऑल्सो 0, क्योंकि यहां लिख दिया सर ने, इसलिए कांस्टेंट। तो आज हमने कुछ पढ़ा है जी, कांस्टेंट्स को पढ़ा है क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके अलावा आपने देख लेने हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। तो ये क्वेश्चन हैं आपके, इनमें से मैं अभी सॉल्व करूंगा, अभी नहीं आपको देने लगा, मतलब कि सारे क्वेश्चन नहीं करने। अभी आप लोगों ने घर से जस्ट जो करके आने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जस्ट ये करके आने हैं बस। ये आप लोग करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आई तो इधर सॉल्व करते जाएंगे। मैं ये सारे क्वेश्चन दोबारा परफॉर्म करूंगा, इवन के ये 3, 4 भी। तो ठीक है, जब स्टूडेंट्स करके आएंगे